बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। तीसरी बार भी उपेंद्र पांडे को पैक्स अध्यक्ष बनाने का मुद्दा बना चुकी है भगवानपुर पंचायत की जनता। लोगों ने एक स्वर में कहा, अब की बार फिर उपेंद्र पांडे। लोगों ने कहा, 2 दिन के लिए चुनाव में आए हैं, कुछ प्रत्याशी के भ्रम में नहीं रहेगी भगवानपुर की जनता। उपेंद्र पांडे सालों भर जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं, इसलिए भगवानपुर पंचायत में इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। कैमूर जिले में पैक्स अध्यक्ष के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी लोग अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी बीच कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में हर जगह से अलग ही बयार बह रही है, जहां सभी पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी घर पर जाकर लोगों से अपने लिए वोट की गुहार लगा रहे हैं। तो वही भगवानपुर पंचायत की जनता इस बार फिर पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी उपेंद्र पांडे को तीसरी बार भी पैक्स अध्यक्ष बनाने का मुद्दा बना चुकी है। आम मतदाता एक दूसरे से एक बार फिर उपेंद्र पांडे को पैक्स अध्यक्ष बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव में कोई प्रत्याशी 2 दिन के लिए कुछ भी प्रलोभन देकर चला जाएगा, लेकिन उपेंद्र पांडे सालों भर पंचायत जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं, इसलिए तीसरी बार भी पंचायत की जनता उपेंद्र पांडे को अपना पैक्स अध्यक्ष बनाने का मुद्दा बना चुकी है। वही पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी उपेंद्र पांडे ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, चुनाव तो पंचायत की जनता लड़ती है और जीतती भी है। मैं तो जनता का एक सेवक हूं, जो सालों भर जनता की सेवा करता रहता हूं। इसी का देन है कि पंचायत की जनता ने 2 बार पैक्स अध्यक्ष तो बनाया ही, इसके साथ ही मुखिया की भी जिम्मेदारी मुझे दी है। इस प्रकार लोगों ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं भगवानपुर की जनता का आजीवन आभारी रहूंगा। नमस्कार, मैं पिंटू तिवारी इस समय कैमूर जिले के भगवानपुर में उपस्थित हूँ। कैमूर में पैक्स का चुनाव चालू है और आइए जानते हैं यहाँ के मतदाताओं से कि ये इस बार क्या चाहते हैं, किसको सरताज पहनाना चाहते हैं। आप किसको चुनना चाहते हैं? उपेंद्र पांडे। क्यों उपेंद्र पांडे को चाहते हैं आप लोग? आप युवा हैं। नहीं तो हम लोग तो जैसे सुख दुख में काम देते हैं। आपका क्या? पिंटू पटेल। पिंटू पटेल जी, चुनाव आ गया है पैक्स का, आप लोग किसको जिता रहे हैं? भगवानपुर पैक्स में उपेंद्र मुखिया जी के अलावा और कोई नहीं प्रत्याशी है। आपका क्या नाम है? क्या इस समय भगवानपुर पैक्स में कौन चुनाव जीत रहा है? किसको आप लोग जिता रहे हैं? उपेंद्र पांडे। उपेंद्र पांडे को। आप? आदित्य पांडे। किसको जिता रहे हैं? क्यों उपेंद्र पांडे को ही आप सभी लोग? ऐसा काम है, हम सभी युवा उपेंद्र पांडे के लिए हमेशा तत्पर है और रहेंगे भी। आगे के लिए हम लोग मन बना चुके हैं और आज ही से विक्ट्री हम लोग दे रहे हैं कि जीत हम लोग का सुनिश्चित है। आपका क्या नाम है? पंकज पांडे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग इस बार भगवानपुर पैक्स में किसको जिताना चाहते हैं? उपेंद्र पांडे जी को। उपेंद्र पांडे जी को काम किए हैं बेहतर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोनू शर्मा है। अच्छा, शर्मा जी क्या चाह रहे हैं इसमें? भगवानपुर पैक्स में बदलाव होना चाहिए या उपेंद्र पांडे को ही जिताना चाहिए? बदलाव क्यों होगा? ये जितना अभी तक ले जो काम कर चुके हैं, अभी कोई करने वाले नहीं हैं। क्या नाम है? कमलेश कुमार पांडे। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। भगवानपुर में पैक्स का चुनाव चालू है, आप लोग किसको जिताना चाहते हैं? देखिए, यहाँ प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार का नारा लगा रहा है, कोई 10 वर्ष का अपना घोटाला का ही कर रहा है, लेकिन उपेंद्र पांडे हर मुद्दे को तोड़ते हुए अपना प्रचार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे जनता आपका क्या नाम है? क्या चाहते हैं इस बार? आपका क्या नाम है? राम भगवान परमार। इस बार भगवान चुनाव हो रहा है, किसको जिता रहे हैं आप? माननीय श्री उपेंद्र पांडे मुखिया जी को। किसको जिता रहे हैं आप? बिल्कुल सर। आप किसको जिता रहे हैं? क्या नाम है आपका? आप किसको जिता रहे हैं? हेलो, आप लोग युवा हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस बात? क्या लगता है उपेंद्र पांडे बेहतर काम करेंगे? आपका क्या नाम है? यादव जी, भगवानपुर में क्या चाह रहे हैं आप? कौन चुनाव जीत रहा है? आप वही जीते हैं। आपका क्या नाम है? क्या चाहते हैं इस बार भगवानपुर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आप युवा हैं। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं और अच्छे खासे दुख सुख में शामिल रह रहे हैं। हम लोग चाहेंगे नहीं यही रहेगा। उपेंद्र पांडे के आप लोग बताना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? इस बार उपेंद्र कुमार एकदम मूड बना लिए। आप क्या मूड बना है इस बार? क्या नाम है आपका? अच्छा, इस बार आप लोग मूड बना लिए। तो आप देखें अभी तक भगवानपुर पैक्स की जो जनता है ये पूरा मूड बना चुकी है कि हम लोग अपने पुराने प्रत्याशी उपेंद्र पांडे को ही इस बार पुनः पैक्स के चुनाव में जिताएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर और कोई भी प्रत्याशी नहीं है। निश्चित रूप से भगवानपुर पंचायत में उपेंद्र पांडे जैसा छवि वाला व्यक्ति खोजना मुश्किल है। ये तन मन धन से लगे हुए हैं, इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है और ये चुनाव जीत रहे हैं। कितना दावा कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? लोग का मदद किए हैं, गरीबों का सहारा बने हैं, सबके दुख सुख में साथ रहते हैं, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो इस बार चुनाव क्लियर जीत जाएंगे? निश्चित रूप से 100%। कितना दावा कर रहे हैं आप? जनता के बीच में घूम करके, देख करके, वोट का आकलन करके। जनता के बीच उबाल है उपेंद्र पांडे को लगातार तीसरी बार चुनाव जिताने को लेकर, इस पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? उबाल नहीं है, उबाल सिर्फ जो है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है वही बकबक कर रहा है। जो मतदाता हमारे हैं वो तो स्थिर है, वो अपार बहुमत से जिताएंगे हमारे अध्यक्ष को। भगवानपुर पंचायत मतदाताओं से क्या अपील है? हमको वोट देंगे, हम जीतेंगे, उनके सारे काम पर खरे उतरेंगे। मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप, यहाँ के जो मतदाता हैं? मतदाताओं से अब क्या कहेंगे? मतदाता हमको चुनाव जिताना है, उसके बाद उनके हर सुख दुख में हम खड़ा रहेंगे और उनको भरपूर मदद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम गोपाल पांडे। है एकदम, और खास करके हम जैसे युवाओं के तरफ से तो क्लियर है बिल्कुल। तीसरी बार इनको एकदम आना ही आना है 100% हम लोगों की तरफ से। आप लोग क्यों बार बार उपेंद्र पांडे को जिताना चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि ये इतने अच्छा समाज सेवी हैं, इस पंचायत में है नहीं कोई। गरीबों के साथ रहते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, बुजुर्गों के, जो जैसा मतलब जिसको जैसा ज़रूरत होता है वैसा ये मदद, चाहे रात 12 बजे हो या दिन हो या फिर बनारस BHU हो या कहीं भी, या रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो, जैसा भी होता है दौड़ कर जाते हैं, काम करते हैं। इसलिए इनको हम लोग तीसरी बार क्या, हम तो ये चाहेंगे कि जिंदगी भर यही रहें, जब जब चुनाव हो हम इनको ही बनाएंगे। और हमारे जैसे युवाओं से अपील है कि इनको पूरे जिंदगी कुछ बना करके रखा जाए। यानी युवा पूरी तरह से मूड बना हाँ। यथावत इन्हीं को फिर रखना जी, यथावत। आप युवाओं से क्या अपील करेंगे? मेरा युवाओं से यही अपील है, ये चुनाव 2 दिन का है, चुनाव में किसी को भूलना नहीं चाहिए, किसी को बरगलाना भी नहीं चाहिए। 2 दिन के लिए कोई आपको कुछ भी लालच दे सकता है, बट उपेंद्र पांडे जो 12 मास, देहाती भाषा में 12 मास जो कार्यरत रहते हैं, वैसा यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, नहीं प्रतिनिधि तो कर पा रहा है। मेरा नाम उपेंद्र कुमार, ग्राम राजपुर, पोस्ट थाना भगवानपुर। बेयार का पूरा जनता समर्थन, पूरा भाई हुआ बंधु सब लोग का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए हमारे पंचायत में बेयार बहा हुआ है। हम लोगों में एक ही नारा है, जय उपेंद्र तय उपेंद्र। मतलब तीसरी बार भी हम लोग भारी बहुमत से इस चुनाव को जीत रहे हैं। तीसरी बार लगातार आने का वजह, मुख्य वजह क्या है उपेंद्र पांडे को पैक्स चुनाव में? जो भैया का 2 बार जो कार्यकाल बीता है, उस 2 साल के कार्यकाल में सभी किसानों में खुशहाली रहा है, सभी किसान खुशहाल रहे हैं। समय से उनकी धान फसल की खरीदारी हुई है, गेहूं की खरीदारी हुई है, उचित मूल्य मिला है और तमाम सभी जितनी भी सरकार द्वारा सुविधाएं मिली हैं उन्होंने मुहैया कराया। जैसे अपने सरकारी ट्रैक्टर के माध्यम से जगह जगह खेतों की जुताई कराना, बुआई कराना, जितने भी सफल काम होते हैं अपने प्रयासरत रहते हैं और करते रहते हैं। हम युवाओं में इसीलिए आक्रोश रहता है कि हम लोग किसी भी कार्य को करने चलते हैं या शुरुआत करते हैं या जो भी युवाओं को सुविधा होता है भैया हर समय उसको मुहैया कराते हैं। उसके बाद भी, उसके अलावा भी यदि हम लोगों को जेन्युइन अपनी कोई जरूरत पड़ती है
जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ या फिर कोई भी सामाजिक कार्य हुआ, उसमें भैया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दुर्गा पूजा होता है, तमाम फेस्टिवल आते हैं, तो उसमें उपेंद्र पांडे भैया ही हैं जो कि मतलब 100% अग्रसर रहते हैं। 12 महीना या इलेक्शन का टाइम हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। हम युवा होने के नाते ये सभी युवा बंधु से ही अपील करेंगे कि सभी लोग उपेंद्र पांडे स्वयं बन करके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाने में सभी युवा मदद करें। आकाश पांडे, भगवान जीत जाएंगे, उनको कोई रोकने नहीं जा रहा। और लोग तो दौड़ करके वोट मांग रहे हैं, ये बैठे रहेंगे जीते। जैसे कि इतना इनके जनता से लगाव है, प्रेम है, संबंध है कि जो जनता अपने मन को चिल्ला रही है। क्या खासियत है इनके अंदर की? खासियत है कि हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। किसी का दुख हो, तकलीफ हो, कोई चीज का कोई प्रकार से मदद करना हो, शरीर से, देह से अपना हाजिर रहते हैं। ये कहने का मतलब और लोग चुनाव में ही आते हैं, हर समय वो सब फर्जी आते जाते हैं, अपना वो सब कुछ नहीं है। आटा सतुआ बांधे, सुख दुख में शामिल रहते हैं। सब आटा सतुआ बांधे के चले जाएंगे, है ना। तीसरा बार होंगे तो उपेंद्र पांडे ही होंगे। क्या खासियत है जो आप इतनी बोल्डली आवाज में करें? तीसरी बार जनता के साथ मिले हिले रहते हैं। कोई भी दुख है, तकलीफ है, किसी तरीके की परेशानी है, उसमें हाजिर रहते हैं। उस दुख सुख में अपना हाथ बटाते हैं। कि मैंने ऐसे का ये चटनी उटनी साचे हैं कि जनता इनका नाम ले रही है और उस जोग है इसलिए नाम ले रही है। हाँ, मूड तो बना हुआ है, सबका मूड है। आप एक वरिष्ठ नागरिक, हम यही अपील करेंगे। अपील क्या करना है, जनता खुद अपील कर गई है कि उपेंद्र पांडे को फिर से अध्यक्ष बनाना है। क्या नाम है आपका? बुद्धन पांडे। जा रहे हैं कि अध्यक्ष भी हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया भी हैं, हर दुख में हर भी शामिल रहते हैं। सारा रात बजते हो चाहे 1 बजते हो ना, हर घड़ी गरीबों को मसीहा मुखिया जी हम लोग का। क्या विकास किया है पंचायत में? पंचायत में नली के लिए काम होता है, और कौन सी मेरा मुखिया जी घर बनवा देगा। समय पर राशि भी, खाद सब कुछ मिलता ही है हम लोग का। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का पंचायत में। अभी चुनाव आ गया है फर्स्ट का, हम लोग चाहें कि उपेंद्र पांडे भी फर्स्ट चुनाव जीते हैं। हम लोग साथ में हैं। सभी लोग एक ही स्वर में उपेंद्र पांडे को ही क्यों कर रहे हैं इस बार चुनाव जीतने के लिए? विकास में है, हम लोग विकास कर रहे हैं हम लोग का। आप लोग की पुकार सुनते हैं, आवाज सुनते हैं? हर घड़ी हम रहते हैं हनुमान घाट के पहाड़ी में, बाकी 12 बजे रात को फोन करते हैं तो मुखिया जी हाजिर हो जाते हैं दुख तकलीफ में। पंचायत के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाता चाहते हैं कि हर घड़ी मुखिया भी रहे, फैक्ट सदस्य भी रहे हमारे उपेंद्र बाबा। ऐसे गरीबों आदमी को हर घड़ी मान सम्मान करते हैं। खाते हैं कि गरीबों का मसीहा नेता है। हर बात को सुनकर कभी भी गरीब आदमी को एकदम शामिल रहते हैं। हर दुख तकलीफ में, बीमारी में ले आते हैं, बेच में भर्ती कराकर दर दवाई गरीब आदमी को कराते हैं बेचारे अपने गाड़ी घोड़ा से। हम लोग क्या है, हम लोग आते हैं पहाड़ी के अंदर जाते हैं। मेरा मुखिया जी, चलो लक्ष्मण जी क्या दिक्कत है, चले भाई इलाज मियाज को कराए हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण मला। इस बार भी उपेंद्र पांडे बहुत मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है उपेंद्र पांडे जी से। इसकी वजह यही है कि भगवानपुर पंचायत के जनता के लिए चाहे जिस तरह का आवश्यकता होता है, दुख में सुख में हमेशा सहभागी रहते हैं। रात को भी इनको बुलाया जाता है, वहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए इस चुनाव में भी भारी बहुमत से उपेंद्र पांडे ही चुनाव जीतेंगे। यानी आप पंचायत के लोग मन बना चुके हैं कि यथावत यही फिर रहे? हाँ जी, क्या लगे? जी ये रहेंगे तो और हम लोगों का बेहतर विकास होगा। पंचायत के किसानों मतदाताओं से अपील है कि इस बार भी अपना बहुमूल्य वोट आदरणीय उपेंद्र पांडे जी को दे करके भारी से भारी मतों से चुनाव जिताएं, ताकि आप लोगों के दुख सुख में हमेशा सहभागी बने रहें। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? ब्लैक बोर्ड है। जनता मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है और जनता के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ। रात दिन मैं काम करता हूँ और जनता ने मुझे चुना है। इस बार भी मेरा भरोसा है, जनता से आशीर्वाद उतना ही मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं जन जन में हमको जनता ने आशीर्वाद दे रहा है। खासतौर से युवाओं को देखा जाएगा, युवाओं से अभी हमने पूछा, युवा लगातार आपको तीसरी बार बनाने के लिए चरणबद्ध है। इसके पीछे युवा के पीछे कारण क्या है आपका? युवा के साथ हम चलते हैं, युवा हमारे साथ चलता है।
इसकी वजह क्या है? क्या हम चलते हैं, रात दिन चलते हैं, इससे हमारे चुनाव है 2 दिन का 10 दिन का चुनाव है, इसलिए सब लोग चल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार आप पुनः अध्यक्ष बन पाएंगे? जनता ने चुनेगी, पंचायत के जनता से मुझे आशीर्वाद चाहिए। पैक्स युवा मतदाताओं से क्या अपील है? सबसे मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। उपेंद्र पांडे, भगवानपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष।